स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चलो अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे शामली की। तो शामली में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बीजेपी नेताओं का विरोध भी किया है। तो शामली में कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बकाया भुगतान, बिजली विभाग की छापेमारी और बेसहारा घूम रहे गौवंश की व्यवस्था करने के लिए धरना दिया। जहां कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के आंदोलन के दौरान किसान उग्र हो गए। किसानों ने बीजेपी नेताओं का विरोध किया। जहां पर बीजेपी नेता जाने लगे तो किसान उनकी गाड़ी के सामने लेट गए। दरअसल धरना प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में मौजूद बीजेपी एमएलसी वीरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसपी अभिषेक अपनी गाड़ी से जैसे ही अपने आवास के लिए चलने लगे तो किसानों ने उनकी गाड़ी के आगे जमकर हंगामा किया। तो वहीं गाड़ी में मौजूद बीजेपी नेता एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने, जिसके बाद बीजेपी एमएलसी वीरेंद्र सिंह तिलमिला उठे। जहां उन्होंने वापस गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को इशारा करते हुए किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का इशारा किया। ब्रिटेन में बात तो फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी की उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। पिछले 1.5 महीने में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जहां गंगा नदी का जलस्तर 137 सेंटीमीटर करीब ऊपर पहुंच चुका है, जिससे लोग दहशत में हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों में बाढ़ से 116 गांव प्रभावित हुए हैं। करीब इस दौरान 116 गांव के 74,000 ग्रामीणों की मुश्किलें इस बाढ़ से बढ़ गई हैं। वहीं 2,639 हेक्टेयर फसल जलमग्न हुई है। जहां बीमारियों से निपटने के लिए तीनों तहसीलों में नाव एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। वहीं बाढ़ के पानी में डूबने से करीब 2 दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है और फर्रुखाबाद की तीनों तहसीलों में गंगा नदी की बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो ब्रिटेन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां मुजफ्फरनगर की महिला टीचर के करतूत पर अब संभल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला टीचर की तरफ से एक छात्र की बाकी छात्रों से पिटाई की जा रही है। जहां मुजफ्फरनगर में महिला टीचर की तरफ से छात्र की बाकी छात्रों से पिटाई करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां मुजफ्फरनगर की आंच अब संभल जिले में भी पहुंच गई है। वहीं संभल जिले में इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। जहां संभल में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोपी महिला टीचर के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग करते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित थाने में तहरीर दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हयात नगर थाने में तहरीर दी है। बता दें कि फिरोज खान ने इस दौरान कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर महिला टीचर की तरफ से एक छात्र की पिटाई बाकी दूसरे छात्रों से कराने की घटना सामने आई है, ये वाकई में अफसोसजनक घटना है। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आरोपी महिला टीचर के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। फिरोज खान ने आरोपी महिला टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो इससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। फिरोज खान ने इस मामले में सरकार से भी जरूरी कदम उठाने की मांग की है। हयातनगर में आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला ये? देखिए, मैं थाना हयातनगर में नहीं आया। प्रदेश नहीं और देश में बहुत लोग ऐसे जो शिक्षा पे विश्वास रखते हैं और हमारे देश के उन्नति का रास्ता जिस तरीके से हमारे किसान भाई खेती करके और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश की उन्नति का रास्ता खेत खलियान से होकर जाता है, इसी तरीके से शिक्षा का मंदिर जो स्कूल होता है, वहाँ से जो हमारा बच्चा जो हम शिक्षक और शिक्षिका के हवाले कर देते हैं छोटे बच्चे को कि अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा हासिल करके और वो देश में आईपीएस आईएएस और अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। आज वहाँ एक ऐसी घिनौनी हरकत एक शिक्षिका ने की है कि उसने मजहबी और धार्मिक एतबार से एक बच्चे को 2 बच्चों से पिटवाया। क्या किया है? देखिए, उसने उस बच्चे को कह करके कि इसको पीटो। एक बच्चे से थप्पड़ सही नहीं लगा तो 2 बच्चों से और उसके थप्पड़ क्या लगवाए। कहा था? लेकिन वो बच्चा भविष्य में जो पिटा है वो क्या सोचेगा? नहीं, क्या कहा गया? नहीं, ये कहा उसने कि वो किसी धर्म जाति के आधार पे उसने उसको अपशब्द कहे।
आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके तो बेटे में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। तो फिरोजाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि शुकोहाबाद कोतवाली में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम विवेक मिश्रा, नगर पालिका सीईओ देवेंद्र के साथ तहसील के लेखपाल और नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने लोगों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही टीम भेजकर उनका निस्तारण किया। क्या रहा थाना समाधान दिवस का आयोजन थाना सुपौल से किया गया। उसमें मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ में हमारे एसएचओ और अन्य विभागीय अधिकारी और लेखपाल भी हमारे उपस्थित हैं। आज सुबह से हमें 3 प्रार्थना पत्र अभी तक इसमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन करते हुए निर्देशित कर दिया गया है कि वह तत्काल मौके पर जाकर उनका संयुक्त रूप से नियमांकन स्थापित कराएंगे। और सभी अधिकारियों को भी यह निर्देश पुनः दिए गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के तो बागपत में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। तो बागपत में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि बागपत डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और बागपत पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने रमला थाने में पहुंचकर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान 9 शिकायतों में से 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, तो वहीं बाकी 3 शिकायतों के लिए टीम गठित कर जल्द ही समस्या के समाधानों का आश्वासन दिया गया है। तो वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने रमला थाने का औचक निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए। चौथा शनिवार है महीने का और थाना दिवस सभी थानों में आयोजित किया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम और डीएम साहब जो हैं वो थाना रमाला जनपद बागपत में आज आए हुए थे। यहाँ हमारे सामने 5 शिकायतें आई और पहले भी 3-4 शिकायतें आ रखी थी। इसमें जो शिकायत हमारे लेवल पे निस्तारित होनी थी उसको यहीं निस्तारित कर दिया गया और इसके अलावा 3 शिकायत ऐसी भी थी जिसमें हमने संयुक्त टीम बनाई है राजस्व और पुलिस की, जो कि मौके पे जाएगी। तो बेटे में बात संभल की कर लेते हैं, जहां हाईवे पर फैली गंदगी के अंबार को लेकर डीएम ने इसका संज्ञान लिया है। तो संभल जिले के ग्रामीण इलाकों में डेंगू के बुखार ने पैर पसार लिए हैं, जिसके चलते जिले में 2000 से भी अधिक लोग इससे बीमार हैं। बता दें कि गुन्नौर और बबराला में हाईवे पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी से लोगों की आवाजाही से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, साथ ही लोगों को बीमारी का भी खतरा सता रहा है। इस कड़ी में डीएम ने गंदगी पर संज्ञान लिया। बता दें कि गुन्नौर और बबराला में हाईवे पर पसरी गंदगी पर डीएम ने ईओ को सख्त दिशा निर्देश दिए, साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है। साथ ही ईओ को गंदगी हटाने के निर्देश दिए हैं। गुन्नौर के और बबराला के बीच में जो रोड है उसमें कई जगह पे रोड के किनारे नगर पालिका के कर्मियों के द्वारा कूड़ा डाला गया है। इसको मेरे द्वारा इसका गंभीरता से संज्ञान लिया गया है। ये बिल्कुल गलत है और इसमें ईओ को मैं चेतावनी भी जारी कर रहा हूँ और उनको निर्देशित सख्ती से किया जा रहा है कि इसको कूड़े को सड़क किनारे ना डलवा के किसी अन्य स्थान को चिन्हित करवा के वहाँ पर डंप करें। अगर इसके कूड़े का निस्तारण नहीं होता है तो कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, इसमें ईओ को हम स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं और अगर उसमें उसका अनुपालन नहीं। तो बेटे में बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो नोएडा कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जहां सटोरिये नोएडा की पॉश सोसाइटी में लोटस बुलेवार्ड में अपना गिरोह चला रहे थे। नोएडा पुलिस ने 4 सटोरियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इन सटोरियों के पास से विदेशी मुद्रा और बैंक के खातों के साथ भारी रकम भी बरामद की गई है, जहां बरामद विदेशी मुद्रा की भारतीय रुपयों में कीमत करीबन 4 लाख रुपए की बताई जा रही है। इस दौरान डीसीपी ने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपी लैपटॉप पर सुप्रीम टीवी ऐप और बुलेट टीवी
क्विक लाइन ऐप डाउनलोड कर सट्टा लगवाते थे। आरोपियों की तरफ से मोबाइल और लैपटॉप पर ऐप चालू कर दिया जाता था। डीसीपी हरीश चंद्र ने बताया है कि गिरोह के सरगना के पास से 4 पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। वो आईपीएल सहित बाकी मैचों में सट्टा लगाने और लगवाने के लिए विदेश भी आता जाता रहता था। कि लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में कुछ लोग रुके हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज सस्पिशियस है। इस सूचना पर एडीसीपी के नेतृत्व में एसीपी 1 नोएडा के द्वारा रजनीश वर्मा जी के द्वारा एक रेड की गई। रेड करने में मौके से जो है वो 4 लोग हमने अरेस्ट किए। इनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फ़ोन्स, टीवी स्क्रीन्स, लैपटॉप्स बरामद हुए हैं। 4 लाख रुपया कैश मिला है। इसके अलावा लगभग 7-8 लाख रुपए का फॉरेन करेंसी बरामद हुआ है। 11 से 12 लाख रुपए अकाउंट्स में मिले हैं। लगभग 6 अकाउंट अभी तक हमने वेरीफाई किए हैं और 4 अकाउंट्स और भी अभी मिल रहे हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था, इसमें जो गौरव गुप्ता नाम का व्यक्ति है, ये इसका मास्टरमाइंड है, जिसको टेस्ला ग्रुप इनका है जो ये सट्टा कराता है, उसमें ये टेस्ला 2 है। तो ये जो गौरव गुप्ता है, ये पिछले 6 सालों से जो पूछताछ में निकल के आया है, दिल्ली में बैटिंग कर रहा था। और हमारे तो बेटे बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां स्कूल से लौटते वक्त एक बच्चे का अपहरण हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। तो मथुरा में जैत थाना क्षेत्र के चौमोहा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश एक 6 साल के बच्चे का अपहरण कर ले गए। अपहरण सूचना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जहां अपहरण की खबर मिलते ही जैत पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी के बाद बदमाशों की तलाश शुरू की गई, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस को सफलता मिली, जहां खुद को पुलिस से घेरते हुआ देख बदमाश बच्चे को जंगल में छोड़कर भाग गए, जिसके बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस दौरान एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया है कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। भानु प्रताप सिंह उर्फ देव नाम का बच्चा है, जिसकी उम्र करीब 6 साल है। ये आज स्कूल से अपनी बहन के साथ स्कूल से लौट रहा था। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा इसको उठाया गया और सौभाग्य से सूचना पुलिस को जल्दी मिली और पुलिस इसका पीछा करना शुरू कर दी। इसमें इन लोगों ने जो बच्चों को उठाए थे, इन लोगों ने बच्चे को भौगांव के पास छोड़ दिया और आगे चले गए। हमारी पुलिस टीम लगातार ट्रैक कर रही थी, बच्चे को सकुशल बरामद कर ली है। अपराधियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं, जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जो प्रभावी कानूनी कार्रवाई है उन पर की जाएगी। सर, अभी तक पता चल पाया क्या कारण था बच्चे को उठाने का? अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इनके फादर जो हैं मजदूरी और खेती करते हैं, इनके पास केवल 1.5 बीघे खेत है। तो अपहरण का क्या कारण था, उद्देश्य क्या था, ये नहीं अभी तक ट्रैक हो पाया है। लेकिन अपराधियों के बारे में हम लोगों के पास काफ़ी सूचनाएं हैं, जल्दी से जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मेरे को सर कोई मालूम नहीं कि मैं तो जंगल में साथ कपास बिनना था है। मेरे पास में आदमी गए है, ऐसे लड़का स्कूल से आया है सर है। फिर उनसे मैं क्या कर गए वो पुलिस पे आप लोग होने के नहीं है, अपन करिए है। मेरे को कुछ मालूम नहीं था है सर। ठीक ऐसे कहानी हो रही है। कौन लोग थे, क्या पुरानी कोई दुश्मनी रही है? दुश्मनी मेरी कचना के खेत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा होता रहेगा। वीडियो में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि एक फल विक्रेता ट्रक की चपेट में आ गया, जिसके बाद फल विक्रेता के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। तो फर्रुखाबाद में ट्रक की चपेट में आने से एक फल बेचने वाले की मौत हो गई, जहां फल विक्रेता की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि ये मामला कादरी गेट थाना इलाके के सातनपुर आलू मंडी गेट के सामने का बताया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया और चालक की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक कादरी गेट थाना इलाके के पपियापुर गांव का रहने वाला था। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पार्किंग में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। तो ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र स्थित एक सोसाइटी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान लोगों ने आसपास खड़ी गाड़ियों को किसी तरह वहां से हटाया, जहां पल भर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ धुआं फैल गया। जहां सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।